आ रहा है और कलेजा मुंह को आ रहा है। निसंदेह अब काल मेरे सिर पर मंडरा रहा है। ना मालूम किस समय जहां से कूच कर जाऊं और तुम्हें कुछ न कहने पाऊं। प्यारी, मैंने अपनी मूर्खता से न सिर्फ अपना सत्यानाश किया बल्कि तेरा हृदय भी पाश पाश किया। अस्तु, मैंने अपनी विषय वासना का भोगा और अपनी जड़ों पर आप कुल्हाड़ा चलाया। इसलिए मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ करो और मेरे परलोक का रास्ता साफ करो। अब जान निकलने में भी देर क्यों लगाई है? स्वामी, आप ये कैसे शब्द मुख से निकाल रहे हैं और मुझ अभागन को क्यों पापों के गढ़ों में डाल रहे हैं? आपका विचार मेरे परमेश्वर के समान है। आप मेरे सामने हाथ जोड़कर मेरे पापों को और भारी कर रहे हैं। पिछले पापों का तो जे फल मिला, पाला पोसा लाल हाथों से निकला, मगर अफसोस मेरी वजह से आप जैसे पवित्र आत्मा को किस कदर संताप है। एक आर्या स्त्री के लिए ये डूब मरने का मुकाम है। प्रजा जिसकी दासी है, ना कि पति उसका गुलाम है। हे नाथ, मानना कि आपकी कृपा का पात्र नहीं हूँ, परंतु क्या मौत का दरवाजा भी मेरे लिए बंद है। हे परमात्मन, दया करो, मुझ पापी पर दया करो। हे प्रभु, अब अधिक देर ना लगाओ, जल्दी इस पाप भूमि से उठाओ। ओ जालिम कई, पति को डसने वाली नागिन, अब तो तेरा कलेजा ठंडा हुआ। ओ बेरहम, मेरी नाज बर्दारियों का तूने खूब सिला दिया। ओ बेवफा कहीं, मेरी तो अब इस दुनिया से कूच की तैयारी है, मगर याद रख, मिटाया मेरा नामो निशान। अरे जालिम, तू भी मिटेगी एक दिन मेरा नामो निशान होकर। अफसोस, 4 बेटों के होते हुए आखिरी समय में एक भी पास नहीं है जिसको गले से लगाकर और शांति से प्राण त्याग देता। हे प्रभु, मैंने कौन सा ऐसा पाप किया था? प्रिय, जरा पानी।
जाओ और सुमित्र को मेरे पास बुलाकर लाओ। वो मेरी हंसों की जोड़ी को साथ लाया होगा। स्वामी जरा धीरज धरिए, वो आते ही होंगे। सुमित्र तुम आ गए, कहो मेरे हंसों की जोड़ी साथ लाए। हाय हाय जो आता है जान का ही लागू। अरे कुछ तो बोलो, मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ। मेरे हंसों की जोड़ी साथ लाए कि नहीं। महाराज मैंने हजन जो लगाया, और कुछ समझाया बुझाया, मगर उनके डेरे में जरा भी फर्क नहीं आया। मैं अपनी सारी मंत्र लगाता रहा और उनका एक ही वाक्य सुनकर चुप रह जाता। क्या सुनाऊं, कुछ सुनाने को जी नहीं चाहता और ना ही चुप रह जाता है। अरे कुछ कहोगे भी या जू ही फजूल बातें ही बनाते रहोगे। भगवान जिस समय मैं आपकी आज्ञा अनुसार वहां रथ लेकर पहुंचा, प्रथम तो उन्होंने रथ में बैठने से ही इनकार कर दिया और बोले इजरार किया और आने से इनकार कर दिया। ये तो मेरा पहले ही ख्याल था कि उनका आना सख्त मुहाल था। हाय शोक, मेरी तो किस्मत फूट गई, अब रही सही आशा भी टूट गई। अच्छा और कुछ कहा हो तो वो भी सुनाओ और जल्दी बताओ। आपको तीनों माता को हाथ जोड़कर प्रणाम किया है और ये पैगाम दिया है मेरी माता कई को हर कोई तकलीफ न होने पाए और व्रत को निहार से बुलाकर रात तिलक दिया जाए। प्यारी सीता का भी कोई हाल सुनाओ। वह मुड़ कर अयोध्या की तरफ देख रही थी। मेरे लक्ष्मण का क्या हाल था? मेरे लक्ष्मण का क्या हाल था? उनकी तबीयत पर महारानी की सख्त कार्रवाई का सख्त मुलाल था। गुस्से के मारे आंखों का रंग लाल था। बेटा लक्ष्मण, बेशक मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ और तुम्हारी ओर से शर्मसार हूँ, मगर ए बेटा मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैं अब दुनिया से कूच करने वाला हूँ। महाराज अब रोने धोने से काम नहीं चलेगा। रामचंद्र का आना तो विस्मार है, पर इस कामदान को संभालना आपका काम है। जो होना था हो चुका है,
कृपया आप अपनी तबीयत को संभालो, अन्यथा जो नतीजा होगा वो देखा जाएगा। गुरुजी, आप कीजिए तसल्ली। अब मुझे कोई फायदा नहीं पहुंचा सकती और गई हुई बात कभी वापस नहीं आ सकती। कर्म की गति प्रबल है और ये सब अपने ही कर्मों का फल है। इसी पर क्या अफसोस है, केवल अपनी ही प्रारब्ध का दोष है। प्यारे राम, मुझे माफ कर दो। प्यारी कुशल्या, तुम धन्य हो, इतना कष्ट सहकर भी मुझसे प्रसन्न हो। प्यारी सुमित्रा, हाय प्यारे राम, प्यारी सीता, हाय लक्ष्मण, मुझे माफ करना। अब मैं जाने की तैयारी में हूँ। अरे कोई जल्दी आओ, महाराज के तो तेवर बदल गए। अफसोस, तेवर क्या बदल गए? ये तो महाराज ही संसार से चल दिए। बिल्कुल ही नाड़ी छूट गई। हाँ महारानी जी, अब तो रही सही आशा भी टूट गई। स्वामी जी, देवियों, अब सब्र करो। देवियों, सब्र करो, जितनी जल्दी हो सके भरत को खबर करो। कैसे सबर करें?